अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और आज हम टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है ये। बाइनरी अरिथमेटिक इसके बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और आज हम डीएलडी के टॉपिक बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिजिटल लॉजिक के इस सब्जेक्ट में मैथ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमारी काउंटिंग डिफरेंट होती है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ बात नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो नॉर्मल मैथमेटिक और अलजबरा जो हम डेसिमल में यूज करते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके लिए हमें अलहदा से अरिथमेटिक इसकी जाननी जरूरी है और अलजबरा जानना जरूरी है। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी जिसके साथ आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इजी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And before we start, if you are new to this channel, don't forget to subscribe. And if you like this video, do like it and share. ओके जी। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन के बारे में बात करेंगे। एडिशन में चार रूल्स हैं, जिसमें से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें हम ऐड तो वैसे ही करते हैं जैसे हम डेसिमल में करते हैं। लेकिन चार रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हम बाइनरी में सिर्फ वन और जीरो के साथ काम करते हैं। तो हमारी सारी की सारी एडिशन इस वन और जीरो की एडिशन के रूल्स के साथ होगी। देयर आर फोर बेसिक रूल्स फॉर एडिंग बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। और ये क्या है? इसमें सबसे पहले ये है कि जब आप वन प्लस जीरो करते हैं या वन प्लस जीरो करते हैं तो आंसर वन आता है, यानी जीरो वन आता है। इसमें हम राइट मोस्ट डिजिट को सम कहेंगे और उसके नेक्स्ट जो डिजिट होगा उसको कैरी काउंट करेंगे। तो हमारे पास सम वन है और कैरी जीरो है। अब अगर हम बात करें वन प्लस वन, या फिर मतलब अगर हम दो डिजिट सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो वन प्लस वन कहेंगे। अगर तीन डिजिट ऐड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे दो वंस हैं और एक जीरो है, यानी वन प्लस जीरो। तो हमारे पास आंसर अगर डेसिमल में हो तो हमारे पास आंसर टू आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वन प्लस वन वन जीरो आंसर देता है, जिसमें से जीरो सम होता है और कैरी वन होता है। ये वन जीरो वो है जो डेसिमल में टू के बराबर है। अगर वन प्लस वन हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी ये जान चुके हैं कि बल्कि हम नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे। बाइनरी के अलजबरा की कुछ रूल्स में हम ये देखेंगे कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिस चीज को ऐड कर रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है। तो वन प्लस जीरो करें, जीरो प्लस वन करें, या वन प्लस जीरो प्लस वन करें, आपका आंसर सेम रहेगा, यानी वन एंड जीरो। और अगर आप वन प्लस वन करें तो आंसर वन जीरो था, लेकिन वन प्लस वन करें, थ्री टाइम्स वन हो तो आंसर वन वन होता है, यानी सम भी वन होता है और कैरी भी वन होता है। जब दोनों वन होते हैं तो आपका आंसर आएगा वन वन। और ये डेसिमल में थ्री के बराबर है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक जीरो वन वन और जीरो जीरो वन। ये जीरो वन वन जो है ये वन वन बेसिकली थ्री को कहा जाता है, और जीरो जीरो वन ये वन के बराबर है, यानी थ्री प्लस वन बाइनरी में जब हम ऐड करते हैं तो वन और वन को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या है? वन और वन ऐड होगा तो जीरो आएगा और वन कैरी। जीरो लिखा, वन कैरी में चला गया। अब यहाँ पे वन प्लस जीरो है जिसमें फिर एक और वन ऐड हो रहा है कैरी का, तो वन प्लस जीरो। आंसर क्या था? वन जीरो वन जीरो। तो ये जीरो है और वन कैरी का है। अब यहाँ पे वन प्लस जीरो, प्लस जीरो क्या था? जीरो वन, यानी कि हमारे पास सम में वन था। तो हमारे पास इसके सम का जो बेसिक फाइनल आंसर आया है वो आया है वन जीरो जीरो, यानी कि डेसिमल में फोर के मुताबिक। तो ये बिल्कुल ठीक है, थ्री प्लस वन फोर के फोर होता है और ये डेसिमल में भी फोर ही है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी बाइनरी अरिथमेटिक की। फॉर एग्जांपल वन वन जीरो, जिसे हम डेसिमल में सिक्स कहते हैं, इसको अगर हम वन जीरो जीरो से ऐड करें जिसे हम डेसिमल में फोर कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? जीरो प्लस जीरो जीरो होता है,
1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 1 0 होता है। तो हमारा आंसर आएगा 1 0 1 0, यानी कि 10, विच इज करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 1 1 1 7 होता है, और 1 1 3 होता है। तो डेसिमल में 7 प्लस 3 तो होता है 10। लेट्स सी इन बाइनरी। 1 प्लस 1 0 होता है, 1 प्लस, और यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा। लेट मी ऐड कैरी नाउ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया एक कैरी। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है, और 1 कैरी होता है। अब यहाँ पे 1 कैरी आ गया, तो 1 प्लस 1 1 0, तो आंसर 10 आया। अब हम बात करते हैं 4 प्लस 2 6। तो 1 0 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 1, और ये 1 एज इट इज, तो 6 आंसर आया, विच इज करेक्ट। 3 प्लस 3 डेसिमल में 6 होता है। लेट्स सी इन बाइनरी। 1 प्लस 1 1 0, 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 1 0, विच इज 6 इन डेसिमल। तो हमारे ये सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। इसमें बस हमें चार रूल्स देखने थे। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 0। और 3 टाइम्स अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड हो तो आंसर होता है 1 1। ओके जी। नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अच्छा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, चार रूल्स होंगे जैसे कि हमारे पास एडिशन में थे, और वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन के साथ वो रूल्स होंगे। और सब्ट्रैक्शन में जैसे हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम ऐड करते हैं तो कैरी आगे जाता है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बोरो लेते हैं अपने लेफ्ट साइड वालों से। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे होगा कि जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक बोरो लिया करेंगे। और हम कोशिश, बोरो इज रिक्वायर्ड इन बाइनरी ओनली व्हेन यू ट्राई टू सब्ट्रैक्ट अ 1 फ्रॉम 0, यानी जब 0 1 माइनस 0 होगा तो हमें बोरो की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 0 में से जब हम 1 माइनस कर रहे होंगे तो ऐसे टाइमिंग्स में हम बोरो ले सकते हैं। तो लेट्स सी इसके चार रूल्स, जिसमें से सबसे पहला रूल है कि 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 माइनस से 1 माइनस करेंगे, आंसर 0 आएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा। लेकिन 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो अब ये 1 0 कैसे होगा? ये 1 0 कुछ ऐसा था कि 1 0 माइनस 1, लेट मी राइट इट हियर। 1 एंड 0 माइनस 1। तो अब 0 में से 1 जाना है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक बोरो लेते हैं। जब हम बोरो लेते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे? 0। और यहाँ पे, हालांकि हम यहाँ पे, और 1 0 में से जब 1 माइनस होगा, और वो चार रूल्स क्या हैं? 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। 1 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। लेकिन जब हम 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब अगर हम इसे डेसिमल के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है 1 0 क्या होता है? 2, और 1 क्या होता है? 1। तो दो में से जब एक जाता है तो आंसर क्या आता है? 1। अब अगर हम बाइनरी में रूल्स के मुताबिक इसे देखें तो 1 0 माइनस 1। अब इसके अंदर हमारे पास 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले ही पढ़ा है, 0 जब 1 में से माइनस करना होगा तो हमें बोरो लेना होता है। तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। जब हम ये बोरो लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। और
ये क्या लिया था हमने, बोरो, तो हम क्या कहते हैं, ये 0 होता है लेकिन -1 का एक बोरो साथ आया है, विद अ बोरो ऑफ 1, इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 10 का आंसर 1 आता है। वो किसकी वजह से आता है, ये बोरो लेने के बाद माइनस में है ये, तो ये एज इट इज नीचे उतर आता है, यहाँ पे 1 - 1 जो है, और जो 10 है उसको हम -1 करेंगे तो आंसर आएगा 1 10 क्या होता है, 102 होता है, और 1 क्या होता है, 1 जो है 1 है, 2 - 1 हमारे पास आंसर हमेशा 1 आया करता है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो 0 - 1 विद अ बोरो 1, यानी 0 जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमें बोरो लेना पड़ेगा, और उस बोरो की वजह से हमारे पास जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करने के हम काबिल होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में 101 को हम 1 1 में से माइनस करते हैं। 101 किसे कहते हैं, 101 जो है वो 5 होता है, और 11 होता है 3, और 10 होता है 2, जिसका मतलब है हम जब 5 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। सही है। अब हम 1 में से 1 माइनस करते हैं, राइट मोस्ट कॉलम देखते हैं तो हमारे पास 1 में से 1 आंसर रूल के मुताबिक 0 होता है, तो 0 आ गया हमारे पास। अब 0 में से जब हमारे पास 1 माइनस होना है, तो 0 में से 1 जब माइनस होता है इस मिडिल कॉलम में, हमने एक बोरो लिया क्योंकि 0 में से 1 माइनस नहीं होता लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बन जाता है, ये अब 10 बन जाएगा। 10 में से 1 माइनस करते हैं तो रूल के मुताबिक आंसर 1 आता है। और यहाँ पे क्योंकि हमने बोरो ले लिया था तो हमारे पास बोरो के बाद अब आंसर क्या आया, बोरो लेने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे पीछे बचा 0। उस 0 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 आंसर। तो ये 10 आया विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी 5 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। 101 में से जब हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आया। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह चाल ही रूल्स हैं, और इसके अंदर हम पार्शियल प्रोडक्ट करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते थे कि जब हमारे पास सिर्फ दो स्मॉल नंबर्स का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो आ जाता है एक ही लाइन में। लेकिन जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, स्पेशली जब मल्टीप्लिकेंड जो है वो 2 डिजिट होता है, तो हम पार्शियल के फॉर्म में उसको आंसर लिखते हैं, और फिर हम उन तमाम पार्शियल प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। इसके भी 4 रूल्स हैं, जैसे कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, जब 0 1 से होता है मल्टीप्लाई तो भी आंसर 0 आता है, 1 0 से मल्टीप्लाई होता है तो भी आंसर 0 आता है। सिर्फ ये 1 कब होता है, जब 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। 1 1 को जब हम 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 9, यानी 3 में से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आना चाहिए। अब हम इसको पार्शियल प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वाले 1 को देखते हैं। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे अब हम सेकेंड रो देखेंगे। अब इसको देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से, आंसर 1 1 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं, 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 + 1 1 0 0 1 कैरी, 1 + 1 1 0, और 0 1 कैरी, और ये वाला कैरी अब एज इट इज नीचे आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 को 5 से तो आंसर आता है 35। लेट्स सी इन बाइनरी। 7 को लिखते हैं 1 1 1, और 5 को कहा जाता है 1 0 1।
सबसे पहले तो हम लेफ्ट मोस्ट को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 आ जाएगा। 0 पार्शियल प्रोडक्ट सेकेंड रो, 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उन सबके आते जाएंगे जीरोस। अब थर्ड रो और थर्ड डिजिट पे हम आ जाएंगे। अब इस थर्ड डिजिट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 है, आंसर आएगा 1 1 1। अब हम इनको ऐड करते हैं, इस 1 को जब इधर आया तो ये यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना था, एज इट इज 1 आ जाएगा। ये 1 + 0 है, आंसर 1 आएगा। ये 1 + 0 + 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 0। अब ये 1 कैरी हो गया और यहाँ पे 0 आ गया। 1 + 0 + 1 आंसर आएगा 1 0। 0 लिखा गया, 1 कैरी आ गया। 1 + 1 1 0, 1 0 लिखा गया, 1 कैरी चला गया, और क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आ गया। तो 1 0 0 0 1 1 किसके इक्वल होता है? 35 के इक्वल होता है। बाइनरी डिवीजन। अब बाइनरी डिवीजन में हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे पास सिंपल डिवीजन होती है मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 1 0 यानी कि 6 में को डिवाइड किया जाए 1 1 से यानी कि 3 से, तो आंसर आना चाहिए 2। और 1 1 0 को जब हमने किया तो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 1 लिखा। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 आया। अभी 0 को नीचे उतारना है तो हम पहले ऊपर इसको करेंगे 0 और फिर नीचे इसको करेंगे। तो ये क्योंकि सारे जीरोस आ गए हैं तो ये जीरोस जो है अब वैसे ही हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता, तो हमारा एंड हो गया और ये 1 0 हमारा आंसर आ गया। अगर हम 1 1 0 को 1 0 से मल्टीप्लाई करें यानी 6 को 2 से करें तो आंसर 3 आना चाहिए यानी 1 1। लेट्स सी 1 0 को जब हम पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखेंगे, आंसर 1 1 0। 1 में से 0 गया 1 आया, 1 में से 1 गया 0 आया। तो अब इस 0 1 0 में जब हम करेंगे फर्दर एक 1 0 मल्टीप्लाई तो वो 1 0 पूरे का पूरा आ गया और आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो आपके पास 1 1 आंसर है यानी 3 आंसर है, विच इज करेक्ट। ये था बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक ये था बाइनरी अरिथमेटिक जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझा, उनके रूल्स को देखा और उनके एग्जाम्पल्स को आपके सामने सॉल्व किया। डेसिमल और बाइनरी दोनों तरह से हमारे आंसर जो हैं वो वेरीफाई होते थे। आप इसकी और भी एग्जाम्पल्स करके करें और इनके रूल्स की प्रैक्टिस करें। If you like the video, don't forget to like it and share it. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe. Good day.